आज की मुख्य ताजा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। भारत में जबरदस्त तरीके से लोग कर रहे हैं दिल्ली की तरफ कूच, जिसमें किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि कांग्रेस देगी एमएसपी की कानून की गारंटी। इस बात को लेकर बताया जा रही चिंता। राहुल गांधी ने कहा है कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है कि कांग्रेस के हर पल स्वाभिमान और कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानून की गारंटी का फैसला लिया। आज के मुख्य समाचार, आज की मुख्य बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में रफा बॉर्डर पर ज़बरदस्त तरीके से हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल, जिसमें पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ जिसमें 100 नागरिकों की मौत हो गई। रफा बॉर्डर पर बना रहा है इजराइल निशाना, जिसमें हमास के लड़ाकों ने बनाया दक्षिण गाजा के इलाके से इजरायली बॉर्डर पर एक वाहन को उड़ा दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास की इस जंग के बीच आईडीएफ की सेना को टक्कर दे रही है हमास के लड़ाके, जिसमें घुटने टेकने को मजबूर हो सकता है इजराइल। आज की मुख्य समाचार, आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की जंग में हमास और इजराइल के बीच समझौते को लेकर कुछ बड़ी कवायद सामने आई, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के सीज फायर के मिले संकेत, जिसमें बंधकों की रिहाई की संभावना बढ़ी। हमास ने कुछ बंधकों को रिहा करने की शर्तें रखी है, जिसमें समझौते की अग्रसर हो रहा है इजराइल और हमास। आज की मुख्य ताजा बड़ी अपडेट निकल कर आया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया जा रहा है इजराइल पर दबाव, कहा जा रहा है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। आज की कोई नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इस समझौते में गाजा में लोगों को युद्ध में राहत मिलेगी और गाजा में बंदी बने रहे लोगों में 100 लोगों को मौत के घाट उतारने से जान बच सकती है, जिसमें हमास की शासन व्यवस्था हो सकती है एक अलग वायदा। आज की बड़ी ताज़ा खबर निकल कर आई है। घुटनों पर टिकने को मजबूर हो गया है इजराइल। कहा जा रहा है कि हम इस जंग को लेकर इतनी कवायदत फैल चुकी है कि हम हमास के लड़ाकों के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमास के लड़ाके इतने ज़बरदस्त तरीके से फैले हुए हैं गाजा में कि उनका आईडीएफ को ढूंढना बड़ा हो रहा है मुश्किल। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। हमास की एक गोरिल्ला युद्ध की दूसरी रणनीति अपनाई है, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के नागरिकों को मरने की सूचना के साथ साथ वहाँ के लड़ाके यानी इजरायली फौज की पड़ रही है कमी, जिसमें हमास के लड़ाकों के अग्रसर आईडीएफ में अन्य कमांडोज ने हाथ छोड़े। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है हुतियों के साथ मिलकर अटैक, जिसमें इजराइल के कुछ नेटवर्क व सैन्य वाहन को किया ज़बरदस्त तरीके से नुकसान। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यमन पर ज़बरदस्त तरीके से लेबनान की सीमा पर अमेरिका ने मिलकर किया हमला, जिसमें बताया जा रहा है कि रफा बॉर्डर पर जियोनी शासन के हमले की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका ने खटखटाया अपना सैन्य अड्डा। आज की कोई बड़ी अपडेट निकल कर आई। ईरान कर सकता है अमेरिका पर वार। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अन्य साजो सामान के साथ बड़ी खेप पहुंचाई है इजराइल में। आज की कोई ताज़ा खबर निकल कर आई है। आधुनिक हथियारों से लेस भरे वाहन में वायुयान की मदद कर सकता है इजराइल की अमेरिका। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सैयद नसरुल्लाह ने एक अमेरिकी युद्धक विमान को F-35 के हैंगर की तरह ध्वस्त किए जाने की सूचना सामने आई। ईरान ने किया इस पर हमला। बताया जा रहा है कि हुतियों ने ज़बरदस्त तरीके से लाल सागर दक्षिण चीन सागर में एक हमला किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस हमले में हुतियों के द्वारा अन्य साजो सामान में आने वाले सभी वाहनों को लूटपाट के साथ छोड़ दिया जाता है। आज की एक और ताज़ा खबर निकल कर आई है। बाकी अर्थव्यवस्था देशों से पानी के शिपयार्ड जाने में हो रही काफ़ी दिक्कतों का सामना। बताया जा रहा है कि हमास और हुतियों के लड़ाके अपनी नौकायान के साथ उतर चुके हैं समुद्र में। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में अन्य देशों ने युद्ध रोकने को लगाई गुहार, जिसमें नसरुल्लाह व अन्य विदेश मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बैठक में हुई चर्चा। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का खटखटाया दरवाजा, जिसमें बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन्होंने इजराइल कर रहा है हमास में बर्बरता, महिला और बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद इस बात की कही पुष्टि। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अन्य देशों जैसे कि अमेरिका व इजराइल जैसे देशों के खिलाफ लिखा मुकदमा। आज की एक और नई बड़ी ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में बेंजामिन नेतन्याहू ने कि पूरे वर्ल्ड में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री की नाक किरकिरी हो रही है। उसमें बताया जा रहा है कि इजराइल इतनी पावर वीटो शक्ति होने के बावजूद भी क्या हमास के साथ टक्कर देने को मजबूर है, इस बात की कही बात। आज की एक और नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। हमास और इजराइल के बीच इस रफा बॉर्डर पर हो रही है चर्चा। बताया जा रहा है कि इस जंग को लेकर क्या है कवायदत करेंगे पूरी बात। एक और नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच लेबनान भी इस जंग में एंट्री कर चुका है। बताया जा रहा है कि लेबनान रॉकेट हमले में
इसराइल की लगभग 7 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया इसराइल की मिसाइल से। आज की कोई नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई। इसराइल के अखबार एक हर्सेज ने रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि दक्षिण लेबनान के रॉकेट बैराज में सफ़ेद एरिया में किया गया ज़बरदस्त तरीके से हमला, जिसमें हमले में कई लोग घायल हो चुके और बिल्डिंग में अन्य साजो सामान का ज़बरदस्त तरीके से हुआ नुकसान। आज की प्रेस प्रवक्ता बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की प्रेस के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों के द्वारा बंधकों को छुड़ाने की गई अपील। आज की एक और नई अपडेट निकल कर आई है। लेबनान के द्वारा जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है हमला, जिसमें अन्य साजो सामान के साथ किया है हमला। लेबनान के एक रॉकेट में कई लोगों की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। दक्षिण गाजा में नसरुल्लाह कमांडर के साथ चल रही जबरदस्त जंग, जिसमें IDF के कुछ लड़ाके भी मारने की सूचना प्राप्त हुई। हमास के लड़ाकों के 2 या 3 कमांडर को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें खान यूनुस के इलाके के कमांडर असिस्टेंट बताए गए। आज की कोई नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। किसान आंदोलन का किया जा रहा है पूरे देश में भरपूर तरीके से अंजाम। आज की कोई MSP कानून को लेकर केंद्र सरकार पर साधा जा रहा है अन्य पार्टियों के द्वारा निशाना, जिसमें MSP कानून को लेकर बताया गया है कि इस क्रेडिट मूल्य को हो सकता है बड़ा नुकसान। आज एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आया। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने किया ज़बरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन, जिसमें हरियाणा के बॉर्डर से पंजाब से कुछ किसानों ने ज़बरदस्त तरीके से किया हंगामा, जिसमें RAF ने ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए कुछ लोग घायल हो गए, जिसमें कई लोगों की हताहत होने की सूचना सामने आई। आज की एक नई बड़ी अपडेट निकली। MSP कानून लागू को लेकर लोगों में हर्षोल्लास छाया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि MSP कानून को लेकर इंडिया के प्रधानमंत्री ने बताया है कि इस पर होगी चर्चा। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर उत्तर प्रदेश व अन्य सभी राज्यों से किसानों की खेप चढ़ चुके हैं दिल्ली राजधानी में, जिसमें बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट जारी, 144 धारा लागू कर दी गई है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आया। सिंधु बॉर्डर पर व हरियाणा के दक्षिण एरिया में जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है किसानों के द्वारा आंदोलन। राज्यसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी राजस्थान के नामांकन पत्र, गहलोत ठोकरा की समेत कई हो सकते हैं विधायक प्रस्ताव। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। किसानों के आंदोलन को 2 दिन हो चुके हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस के वाहनों व आंसू गोले के साथ जबरदस्त तरीके से डटे रहे, जिसमें बताया जा रहा है कि वहां के सिंधु बॉर्डर को चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया है, जिसमें उन्हें अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ के एरिया को ज़बरदस्त तरीके से सील कर दिया है और वहां की स्थानीय सड़क में भी अन्य साजो सामान के साथ पूरी तरह से सील कर दिया गया। आज की एक और नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। सोनिया गांधी ने साझा निशाना अन्य पार्टियों पर, बीजेपी पार्टी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा है कि हम MSP कानून को कर देंगे रद्द, यह किसानों की एक तरीके से आत्महत्या है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। पुलिस प्रशासन ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आने वाले सभी किसानों को अपने राज्यों की सीमा पर ही रोक रखा है, क्योंकि राजधानी में घुसते ही किसानों का बड़ा आंदोलन हो सकता है। किसान आंदोलन का किया जा रहा है पूरे देश में भरपूर तरीके से अंजाम। आज के ऊपर MSP कानून को लेकर केंद्र सरकार पर साधा जा रहा है अन्य पार्टियों के द्वारा निशाना, जिसमें MSP कानून को लेकर बताया गया है कि इस क्रेडिट मूल्य को हो सकता है बड़ा नुकसान। आज की एक और नई ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। क्या है MSP कानून, क्यों हो रहा है इस ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन? MSP कानून एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा एक रेट तय किए जाते हैं, जिसमें यदि बाजार के मूल्य गिर जाते हैं तो गवर्नमेंट उस आधार पर ही इस तरीके से उनकी फसलों को खरीदती है। MSP कानून के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, चैनल पर बने रहिए और पल पल की अपडेट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। MSP कानून में जिन फसलों को लिया जाता है वह लगभग 13 फसलें हैं, जिसमें मुख्य फसलें धान, गेहूं, ज्वार, गन्ना, बाजरा व अन्य सभी दाल व सरसों सभी MSP कानून के आधार पर ही खरीदी जाती है। MSP कानून के बारे में क्या है कवायद, पूरी बात करते हैं। MSP के बारे में क्या है पूरी कवायद। MSP कानून को लेकर भारत सरकार के द्वारा एक रेट तय किया जाता है, यानी यदि किसानों की फसल किसी कारण से ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, उसी आधार पर उस फसलों को गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाता है। पहले 1960 के दशक के द्वारा क्या था, जैसे कि फसल खरीदी जाती थी, उस फसल के आधार पर जितनी फसल पैदा होती थी तो किसानों को यह संदेह होता था कि यह फसल अब इतनी खरीदेगा कौन। अब गवर्नमेंट भारतीय खाद्य नियम अधिनियम 1960 के बाद एक FCI कानून के भारतीय खाद्य के द्वारा कानून मिलकर तय किया गया, जिसमें बताया गया कि MSP कानून गवर्नमेंट उसी आधार पर खरीदेगी जितनी उसकी ज़रूरत है, यानी
जितनी भी फसल पैदा होगी किसानों के द्वारा उसकी ज़ाया नहीं जाएगी, उसको सारी फसल को खरीदा जाएगा। इस फसल के आधार पर ही एमएसपी कानून लागू किया गया है। यह इस कंपनी के द्वारा भारतीय खाद्य निगम के द्वारा सारी फसलों को खरीद लिया जाता है और वह उस फसल को अपने रेट के आधार पर तय किया जाता है। गवर्नमेंट का कहना है कि इस कानून के तहत हमारी फसल काफ़ी सस्ती खरीदी जाती है और एमएसपी कानून के तहत वही फसल हमको काफ़ी रेट में दी जाती है। इस कानून को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा की गई सभी रणनीति के तहत किसानों के आंदोलन जारी रहेंगे। यह बात वहां के जनता के द्वारा कही गई। आज की कोई नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। क्या है एमएसपी कानून? इसके बारे में कुछ फसलें आती है जिसमें धान, गन्ना, ज्वार, गेहूँ, सोयाबीन, अरहर, दाल व सभी फसलें इसी के अंतर्गत आती है। एमएसपी कानून के लेकर पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और धरना प्रदर्शन की बात हर पल आपको मिलती रहेगी।